हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है एक्स पावर 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसमें यह एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स की क्या कीमत है। स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो बोथ साइड्स स्क्वायर लेते हैं। इस साइड से स्क्वायर फिर इस साइड से स्क्वायर लेना होगा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। यहाँ पर रह जाएगा जस्ट एक्स पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 8 रह जाएगा। इसके बाद एक्स पावर 3 पॉजिटिव 8 इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स पावर 3 माइनस 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक फार्मूला है, अलजेब्राइक फार्मूला। अगर ये ए हो और ये बी तो ये ए पावर क्यूब मनफी बी पावर क्यूब हो जाएगा। तो इनके लिए फार्मूला ये है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये ए पावर क्यूब माइनस बी पावर क्यूब इस फॉर्म में मौजूद है। इस फॉर्म में स्प्लिट करना होगा। देखो ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2। अब इंटू में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट 2x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो बी क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो -2 उस साइड पर शिफ्ट करके x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट जिसको नाम देते हैं x1। अब इनको हमें सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो ए की कीमत हमारे पास 1 हो जाएगी। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, तो बी की कीमत हमारे पास 2 है। सी कांस्टेंट होता है जो कि 4 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फार्मूला ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। अब ये वैल्यूज है ए बी एंड सी इस फार्मूले में अब हम पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, तो a की वैल्यू 1 है, c तो c की वैल्यू 4 है, स्क्वायर रूट भी है, डिवाइड बाई 2a तो a की वैल्यू भी 1 है। सो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव 4 माइनस 16 -12 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। इसके बाद -2 पॉजिटिव नेगेटिव माइनस लिख लेते हैं -4 क्रॉस 3 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। इसके बाद x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव इनको हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये -1 हम लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट में लिख लिया डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू
-2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल होता है अयोटा का। इनको आपने याद रखना है, तो इनकी जगह अयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब हम न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा -1 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड साथ में अयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा b। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स हो गए हैं। दो रिजल्ट्स, पहले हमारे पास रिजल्ट आया था x1 इज इक्वल टू 2। अब दो रिजल्ट हमारे पास ये है जिसको नाम देते हैं x2 इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं -1 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड साथ में अयोटा, ये रहा सेकेंड रिजल्ट। एंड थर्ड रिजल्ट जो है x3 इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ में अयोटा, तो ये रहा हमारा थर्ड रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट सेकेंड और ये फर्स्ट। तो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है गलत, तो मेन प्रॉब्लम में हम ये रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं और इन दोनों में से एक आप खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं 8 x1 इज इक्वल टू 2 के ऊपर, तो x की जगह हमने 2 लगाना है। तो वेरीफाई x की जगह 2 पावर में 3 है एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट 2 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 2 इस तरह इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट 2 क्रॉस 2 4 हो जाएगा, क्रॉस 2 ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। इनको दोबारा लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू 2 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।